नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार फिर आप लोगों के साथ कक्षा 8 की गणित अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसका पहला सवाल है क्वेश्चन 2 का 361/625। इसको भाग विधि से जो है इसका वर्गमूल निकालना है। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो है दूसरा है। हल लिखते हैं 361/625। ठीक है, तीन सौ 625 इसका जो है वर्गमूल। इस चिन्ह का मतलब होता है कि दोनों का वर्गमूल निकालना है, यानी जोड़ा जोड़ा रहे। ठीक है, यानी कि जिस संख्या इसे 5 को 5 से गुणा करो तो 25 आ जाए, तो इसको किससे गुणा करोगे, मतलब उसी संख्या से गुणा करना है कि 361 आ जाए। इसको किस संख्या से गुणा करना है कि उस संख्या से 625 आ जाए। ठीक है, तो इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं 361 और ये 625, ये अलग अलग। कहने का मतलब आप इसको अलग निकाल सकते हैं और इसको अलग। ठीक है, अब जो है हम ये 361 के चलिए लेते हैं, जैसे इस वाले को, तो 361 है, इसको भाग विधि से निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए क्षैतिज रेखा खींच देते हैं इधर से जोड़ा बना करके, और एक ये बचा है। ठीक है, दो को जोड़ा, अगर एक बचा है तो इसको सिंगल ही रहने देंगे, अगर एक और होता तब भी हम एक ही लाइन खींचते ऐसे क्षैतिज रेखा, यानी कि बड़ी रेखा। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए एक कम एक रहेगा, फिर 3 में से 1 में 2 हो जाएगा। अब हम इसको डबल उतार लेंगे, यानी कि 61। अब हमको और बार ले जाना है, तो यानी कि इसको मतलब कि जो संख्या से हमने इसको भाग दिए थे, मतलब उसको जो है कि एक बार और लिखेंगे। ये देखिए फिर एक बार लिखे तो 1 1 2 हो जाता है, इसको जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इसको किस संख्या से भाग दिया जाए कि इतना आ जाए, या गुणन किया जाए तो इतना 2 से 61 आ जाए, यानी कि ज़्यादा ना जाए, या तो 2 से 61 आ जाए या तो कम ही रहे। ठीक है, तो जैसे हम तो 9 बार अगर यहाँ लिख दिए तो देखिए 9 9 81 के 1 और 9 दूना 18, 18 और 8, क्योंकि 81 में 8 हमारा हासिल था, तो 18 8 26 होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अब हमारा ये देखिए 0 आ गया। 261 में से 261 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि अब हमको आगे नहीं ले जाना, इसलिए 9 को नहीं जोड़ना है एक बार। अगर और ले जाना होता, यहाँ कुछ और संख्या होता, तो हमको मतलब 9 को एक बार फिर लिख करके तब फिर आगे प्रक्रिया बढ़ाते, लेकिन हमको बस यहीं तक ले जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तो हो गया है। अब ये 625 के देखते हैं, 625 देखते हैं। ये देखिए तो 3 त्रिक का 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये देखिए 6 में से 4 में 2। अब ये देखिए इसको जोड़ा उतार लीजिए 225। अब क्योंकि हमको और बार ले जाने यहाँ, तो हमको जो है कि इसको जोड़ना पड़ेगा। फिर 2 है तो 2 और जोड़ दो, 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। फिर क्या करोगे, अब हम यहाँ 5 रख देते हैं, यहाँ भी 5 रख देते हैं, तो 5 5 25, 5 चौको 20, 2 22। ठीक, तो ये देखिए 0 आ गया। तो अब हमारा जो है देखिए प्लस माइनस
प्लस माइनस, ये देखिए ये 361 का निकाले हैं हम, तो कितना आया 19 आया। और 625 का निकाले हैं, यानी कि वर्गमूल निकाले हैं, तो हमारा कितना आया 25 आया। अगर 19 को 19 से गुणा कर दोगे तो 3 से 61 आ जाएगा। 25 को 25 से कर दोगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो है हमारा जो है आंसर हुआ। ठीक है, इसमें आप प्लस माइनस के चिन्ह लगाओगे, प्लस का भी लगाओगे माइनस के भी लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि देखिए ये लक्ष्य थोड़ा देख लीजिए, जैसे -19 है और गुणे -19 है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको आप करते हो, ये देखिए, चलिए इसे ये थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाइए। 9 9 81, 9 के 9 8 17 हो जाता है। फिर 1 9 ये 9, 1 1 के 1। ठीक है, तो ये देखिए 1 हो गया, 9 7 16 के 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 1 1 2 और 3। तो देखिए ये जो है 3 से 61, हमने 19 को 19 से गुणा किया तो 3 से 61 आ गया। ठीक है, तो हम ये प्लस यानी प्लस प्लस का, अब ये देखिए अगर माइनस माइनस गुणा करोगे तो क्या होता है, माइनस माइनस गुणा प्लस ही होता है। तो आप यहाँ प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको कर दिया था कि अगर 2 बार लिखोगे तब भी ये जो है कि प्लस में आएगा, और यानी क्या निकल -19 को -19 से गुणा करोगे तब भी 3 से 61 आएगा, और +19 और +19 को करोगे तब भी 3 से 61 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, इसलिए प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो हमारा 3 से 61/625 का वर्गमूल आया +-19/25। ठीक है, तो क्योंकि हमारा अंश जो है कि हर से ज़्यादा मतलब कम है, तो इसलिए हम आंसर जो है बस यही लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब जो है इसका दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है 34 सही 15/49। ठीक है, तो आप जो है तो इसको जो है चाहे 34 को 49 में गुणा कर दिए, चाहे 49 को 34 में गुणा करिए। पहली बात तो हल कर लीजिए, हल लिखिए 34 सही 15/49, ये इसका जो है वर्गमूल निकालना है। तो अब जो है हम यहाँ इसी तरफ दिखाओ ताकि पता चले कि ये आपने स्वयं सॉल्व किया है, कहीं नकल नहीं किया है। तो चलिए 49 को 34 से गुणा कर दीजिए इसको। ठीक है, तो 4 9 36, 4 4 16 और 3 19 होता है, लिख दीजिए। फिर 3 9 27, 3 4 12, 2 14। ठीक है, 6 9 7 16 के 6, 4 1 5 और 1 हासिल 6, फिर 1 और यहाँ जो है 15 आपको इसमें जोड़ देना है। तो 6 5 11 के 1, 6 1 7 1 8, फिर 6 1 यानी 1681। ठीक है, तो आप जो है इसको लिख सकते हो 1681/49। एकदम कायदे से देखते जाइए, एकदम सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या करोगे 1681 इसको अलग से आप निकाल लीजिए और 49 को आप अलग से निकाल लीजिए। ये 49 4 है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। फिर देखिए हम 1681 का ले रहे हैं, 1681 और यहाँ 49 अभी इसको
देखते हैं। तो देखिए इसको जो है 4 चौको 16 हो गया है, ठीक है। ये देखिए अब जो है ये तो 0 आ जाएगा, तो अब यहाँ 81 लिख दीजिए, क्योंकि हमको और ले जाना है तो इसलिए 4 को हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 4 कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है। अब जो है अगर 2 बार ले जाते हैं ज़्यादा हो जाता है, तो 1 बार ले जाएंगे। 1 इक्के 1 इकट्ठे 8, ये देखो, ठीक आ गया आपका 41। अब इसको करोगे तो क्या करोगे, 7 49, ये देखिए एक ही बार में कट गया है। तो अब जो है आप लिख दीजिए, ये यानी कि देखिए ये 1681 ये, और उसके बाद 49 करोड़। इसका मतलब होता है कि आप जो है ऐसे आप इसको लिख सकते हो, यानी 81 मतलब 41 गुणे 41, 41 को 41 से गुणा करोगे तो मतलब 16 से 81 आ जाएगा। और यहाँ 7 गुणे 7, 7 को 7 से गुणा कर 7 7 49 तो आ जाएगी। तो इसी तरह से इसको भी इससे गुणा करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो उसके बाद ये जो है क्या किया जाता है कि इसमें से अगर इसको रूट को हटाना है, वर्गमूल निकालना है, अगर इस तरह जोड़ा रहे तो इसमें से 1 निकाल लो पहले, तो ये हो गया 41, और इसमें 2 है 7 तो 1 7 निकाल लीजिए, और यहाँ लगा दीजिए प्लस और माइनस। अभी बताए ही थे प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो है ये सही के रूप में लिखा, तो इसको भी हम सही के रूप में लिखेंगे। देखिए ये जैसे 41 है तो हम 7 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाता है, 7 पछे 35, तो 11 में से 5 गए 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो, यानी कि प्लस माइनस, पहले इसको लिखो 5 सही 6/7, यही आपका वर्गमूल हुआ कितनी का, 34 सही 15/49 का वर्गमूल हुआ, ठीक है। कितना, 5 सही 6/7। तो ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए ये इसको जब किए तो इतना आया है, और 49 को इस तरह से कर सकते हो, तो इसमें से 1 निकाल लिया 41 है इसमें से, ठीक है। अब जब 41/7 है, क्योंकि हमारा अंश हर से ज़्यादा है, तो हम जो है इसको ऐसे भाग दे करके इसको सही बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखिए सही बट्टे के रूप में प्लस माइनस 5 सही 6/7 आया, तो यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे का तीसरा भाग लेते हैं। वो क्या है हम देखते हैं। तो ये देखिए भाई तीसरा जो है हमारे पास, ये तो चौथा है, तीसरा क्वेश्चन है 21 सही 169, 21 सही 51/169, ठीक है। 21 सही 51/169, तो हम इसको हल लिखते हैं। तो चलो भाई पहले इसको जो है 169 को यहाँ 169 और यहाँ 21 इसको गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक इसको देखिए 1 9 भैया 9, 1 छक्के 6, 1 फिर 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आता है, ठीक है। फिर क्या 2 9 18, 2 छंग 12, 1 13, 2 1 2 1 3, फिर 9 8 से 14, 3 1 4 1 5, और उसके बाद ये 3 आ जाएगा। फिर क्या करोगे 51 जोड़ दीजिए। चलिए
इसमें ऐड कर दीजिए। 9 1 10, 5 4 9 1 10, 5 1 6 और ये 3, यानी कि आप लिख सकते हो इसको कितना, यानी कि 3600 यानी 3600 और उसके बाद 169 तो है ही, इसको लिख दीजिए ऐसे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल ये चिन्ह लगा दीजिए। अब इसको क्या करोगे, ये 3600 फिर 169 अलग अलग वर्गमूल निकाल लीजिए। पहले 3600 का कर लीजिए, 3600 देखिए और फिर 169 का निकाल लीजिए। अब देखिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 6 6 36, फिर ये डबल जीरो, इसे जीरो आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब ये इसको दोनों को उतारिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो है दो संख्याएं लिखा है तो इसका मतलब कि अभी हमको और ले जाना है। हमको कितनी बार ले जाना है, एक बार ले जाना है कि 2 बार ले जाना है कि 0 बार ले जाना है, क्योंकि अभी यहाँ हमने यहाँ से लिखा है। अगर यहाँ से घटाने पर अगर ये चीज़ आ जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने यहाँ से लिखा है, इसको उठाया है, तो इसलिए हमको इसको मतलब संतुष्ट करना है। तो हमको और ले जाना, जब और ले जाना होता है तो हम यहाँ से अगर कुछ चीज़ लिखते हैं अगर, तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं कि अगर 0 बार जाएगा 0 कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगी तो 1 बार जाएगी, 2 बार जाएगा, उसको देखेंगे बाद में। तो हम यहाँ जो है 1 6 और लिखेंगे, तो 6 6 कितना हुआ, 12 हुआ। अब देखते हैं कि अगर हम एक बार ले जाते हैं तो यहाँ 121 हो जाएगा, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। तो हम इसको जो है कि 0 बार ले जाएंगे, 0 बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 0 से करोगे तो चाहे 100 0 लिख दीजिए, यहाँ 0 पे लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब 3600 का 60 वर्गमूल आया। अगर 60 को 60 से गुणा कर दो तो फिर इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको भाई देख लीजिए, ये 1 1 कम 1, ये देखिए 0 हो गया। फिर ये देखिए हमको, ये देखिए यहाँ उतारे तो यहाँ से उतारे हैं, तो हमको देखना है कि मतलब अभी और ले जाना है। तो यहाँ इस 1 को एक बार जोड़ देंगे तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और ले जाना होता है या नहीं ले जाना होता, अगर यहाँ से उतारते हैं तो यहाँ से अगर उतारे तो यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये है तो अब हम 3 से अगर गुणा कर दें तो कहने का मतलब 3 त्रिक का 9, 3 दुनैया 6, ये ऐसे। तो ये देखिए 0 आ गया, ठीक। अब आपका जो है 3600 का आया, यानी कि प्लस माइनस पहले लगा दीजिए, 60 और 169 का आया 13, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब जो है अब इसको जो है कि आप भाग दे दीजिए। तो 13 चौको 52 और 13 5 65 ज़्यादा हो जाता है। तो क्या करोगे, प्लस माइनस 13 चौको 4 सही और 60 में से अगर 13 चौको 52 होता है, 52 घटा दोगे तो 8 आ जाएगा। 8 ऊपर लिख दीजिए और यहाँ 13 लिख दीजिए, ठीक है। अब यही जो है आपका आंसर आ गया है, प्लस माइनस 4 सही 8/13, यही आंसर है, यानी कि वर्गमूल है। 21 सही 51/169 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 सही 8/13, ये आंसर हो गया है। ये क्लियर हो गया है, ठीक। अब क्या करोगे, अब चौथा सवाल ले लीजिए। चलिए चौथा सवाल लेते हैं। 10 सही 151/225, हल लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए 225 को 10 से गुणा करोगे
तो मतलब कि 2250 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि देखिए, चलिए जीरो को भूल जाइए। मान लिया किसी संख्या में अगर इसको जीरो को भूल जाइए, किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हो तो वही संख्या आती है। 225 में गुणा किए तो 225 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो होता तो एक जीरो और लगा लेते। ठीक है, तो 10 से अगर गुणा करोगे 225 में तो 2250 आएगा। और ऊपर ये अंश में जो है 151 लिखा है तो 151 इसको जोड़ दीजिए। तो अब देखिए 1 हो गया, 5 5 10 के 0 हो गया, फिर 2 1 3 1 4 हो जाएगा और इसके बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2401। तो आप इसको लिख सकते हो 2401 बटे 225। अब इसको जो है वर्गमूल निकालना है, तो 2401 इसको अलग कर दीजिए, फिर इसका भी अलग कर दीजिए ये। ठीक है, आप क्या करोगे, इसके निकालिए 2401 और 225। तो 5 25 ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करोगे, 4 बार ले जाइए। 4 चौको 16, इसमें से यहाँ से लिए 14 में से 6 की 8। अच्छा देखिए, अब क्या करोगे, यहाँ जो है क्योंकि अगर 5 बार लिए तो 5 5 25 हो जाता है, इससे ज़्यादा ना जाने पाए। ठीक है, अब ये 0 1 लीजिए। देखिए यहाँ से उतारे हैं यहाँ, तो हमारा 801 हो, यानी कि हमारा अभी और ले जाना है इसको, तो और ले जाना है तो 4 यहाँ जोड़ दीजिए। 4 4 कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक, अब क्या करोगे, अगर 8 बार ले जाते हो, यहाँ 8 लिखते हो, तो 8 8 64 के 4, फिर 8 8 64 और 4 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्योंकि हासिल था तो हम और बार ले जाते कि 9 बार ले जाते हैं। तो देखिए, क्योंकि देखिए अगर आप सवाल हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा किससे ले जाना है। ठीक है, देखिए 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80। क्योंकि हमको तो पता था कि भाई 9 बार ले जाना है, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते कि देखो इसी तरह से पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो है कि ये 0 हो गया, अब यहाँ 49 आ गया। अब इसको देखते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ तो ये है तो 1 बार ले जाइए। 1 1 कम 1, ये देखिए 2 में से 1 1। ठीक, और यहाँ 25 उतार लीजिए जोड़ा को। अब क्योंकि हमको और ले जाना है तो यहाँ इस 1 को एक बार और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 5 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12। ये देखिए हो गया। क्या करोगे, प्लस माइनस 24 से 1 का कितना आया है, 49। 225 का कितना आया है, 15। 15 लिख दीजिए, क्योंकि हर जो है अंश से कम है, तो इसको प्लस माइनस 15 3 45। उसके बाद यहाँ जो है 4 बचेगा, तो 4 ऊपर लिख दीजिए और बटे 15, इतनी की प्लस माइनस 3 से ही 4 बटे 15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 से ही 151 बटे 225 का वर्गमूल, ये प्लस माइनस 3 से ही 4 बटे 15। ठीक, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि 5वां भाग करते हैं, देखते हैं। तो
अब ये जो है हमारे पास सवाल है 23 सही 394/729, ठीक है। तो देखिए इसको जो है 729 में 23 से भाग दीजिए, ठीक है, चाहे 23 में 729 से भाग दीजिए। तो इसको चलिए भाई आसान कर लेते हैं। 729 यहाँ 23, तो देखिए 3 9 27, 3 9 6 7 8 हो गया, और 3 7 21, फिर 2 9 18, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 1 5 हासिल, 2 7 14, 7 8 8 16, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 4 2 6 1, और 394 इसमें जोड़ लीजिए। 394, 7 4 11, 9 6 15 1 16, 7 3 10, 10 1 हासिल 11, 6 और 1 7 1, यानी कि आपका आ गया है 17,161। तो आप जो है पहली बात तो यहाँ हल लिख लीजिए, ये हल ही में से है, ठीक है। तो आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके इसको जोड़ दिया तो आपका आया 17,161, 17,161, और बटे में 729, और इसका जो है वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल निकाल लीजिए। फिर क्या करोगे, 17,161 फिर 729, ठीक। अब क्या करोगे, 17,161 और 729, चलिए 3 जोड़ा बना। एक एक कम 1, फिर 0 हो जाएगा, 71 लिख लीजिए। हमें और ले जाना है क्योंकि यहाँ से लिखे हैं, तो 1 को 1 जोड़ दोगे, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हम यहाँ 2 बार लिखेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार लिखेंगे 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। और हम अगर 3 लिख देते हैं तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। 3 त्रिका 9, 3 भैया 6, ठीक। 11 में से 9 के 2, ये 9 है भाई, ठीक है। और यहाँ 6 में से 0। अब यहाँ देखिए, अब इसको उतार लीजिए 61, क्योंकि हम यहाँ से लिखे हैं तो इसके मतलब यानी 3 को जोड़ना पड़ेगा। 3 3 6 और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। तो हमारा एक बार अगर लिख देते हैं तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। अब 1 को 2 से 61 में गुणा करेंगे तो 261 ही आएगा। तो देख लीजिए कट गया एक ही बार में, ठीक। तो आ गया आपका 131, 17,161 का वर्गमूल 131। अब इसको देखते हैं, 3 त्रिक 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 में से 3 गए, 4 गए 3 बचेगा। अब उसके बाद 29 लिख दीजिए। अब कितनी बार करोगे, यानी कि और यहाँ से उतारें तो यहाँ 2 और लिख दोगे, 2 2 4, फिर क्या करोगे, अब जो है 7 ले जाइए 7 बार। 7 7 49, 4 हासिल, 7 चौक 28, 28 और हासिल 4 था तो कितना हो जाएगा 32। ये देखिए हो गया। 17,161 का वर्गमूल प्लस माइनस आप 131 निकाले हैं, और
729 का वर्गमूल आप निकाले हैं 27, ठीक है, आप ही निकाले हैं, हम तो आपकी सहायता कर रहे हैं। ये आंसर नहीं हुआ है, आप इतना भी आंसर लिख दोगे तो गलत नहीं कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सही पटे के रूप में है तो हमको इस रूप में इसको भी करना है। ये तो रेशनल के रूप में है, हमको इस रूप में निकालना है इसको। तो इसको जो है 27 से भाग दे दीजिए। तो 27 चौको कितना होता है, 4 सत्ते 28 और 4 दुनिया 8 2 10। देखिए 11 में से 8 गए 3 2, यानी 4 बार गया, यानी कि हम 28 बार नहीं ले जा सकते थे, मतलब 5 बार नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। तो हमारा हो गया है 4 को पहले लिखोगे, यानी कि प्लस माइनस 4 सही, इसको 23 को ऊपर लिख दीजिए, 23 बटे 27, इसको जो है नीचे लिखा जाता है, ये आंसर होगा। तो आप इसको भी लिख सकते थे ये, ठीक है। 23 सही 394 बटे 729, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। 729 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 सही 23 बटे 27, ये आपका आंसर है। आशा है ये भी सवाल आपको बहुत ही फैंटेस्टिक तरीके से आ गया होगा। अब हम 2C का जो है और जो क्वेश्चन है कक्षा 8 की गणित एक्सरसाइज 2C से बाद में कराएंगे, ठीक है। अभी ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है और आप इन्हीं सवालों का जो है कि अभ्यास करिए जो है। और हमारे पिछले भी वीडियो का जो इससे पहले हम, क्योंकि कक्षा 8 की मैथ शुरू से करवा रहे हैं, एक एक सवाल करवा रहे हैं NCERT से, तो आप इसका जो है कि भरपूर लाभ उठाइए। आपके पास कलम पेन नहीं है तब भी आप इसको जो है कि वीडियो आप वॉच करके इसका जो है लाभ उठाइए, ज्ञान अर्जित करिए, ठीक है। आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, ठीक है। थैंक्स वंस मोर।